पूरी दुनिया कर रही थी एक समय कचरे से त्राहिमाम त्राहिमाम। उसी समय पैदा हुआ दुनिया को कचरे से मुक्ति दिलाने वाला कचरे का मसीहा, कचरे से नए नए प्रोडक्ट्स को बनाने वाला और लोगों में खुशियां बांटने वाला कचरा क्लास। सेंटा क्लॉज के गिफ्ट की जगह पर ये कचरा क्लास लेता था पूरी दुनिया का कचरा और देता था उन्हें बढ़िया सस्ते प्रोडक्ट का गिफ्ट। जहां पश्चिमी देशों में सुपरमैन, वंडर वुमेन, स्पाइडरमैन लोगों के दिलों में धूम मचा रहे थे, वहीं दुनिया के कचरे को खरीदने वाला या कचरा मैन लोगों की सबसे बड़ी परेशानी को हल कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, कचरा मैन कोई और नहीं बल्कि चीन देश है जो दुनिया भर से कचरे को खरीद रहा है। पर इतने सारे कचरे का क्या कर रहा है दोस्तों? आज मैं आपको चीन के दुनिया के कई देशों से कचरे को खरीदने के पीछे का क्या रहस्य है और चीन क्यों दुनिया भर का कचरा खरीदता है, इसके बारे में कुछ खास जानकारी बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को। दुनिया भर में कचरा एक मुसीबत बन चुका था। इंसान के उपभोक्तावादी स्वभाव की वजह से कचरा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। हर देश कचरे से छुटकारा पाना चाह रहा था, जिसके लिए एकमात्र रास्ता था कि क्यों ना कचरे को रिसाइकिल किया जाए। इसके लिए दुनिया के सभी देशों ने मिलकर खास मीटिंग की। इस मीटिंग में कचरे के निस्तारण की बातें हो रही थी। तभी उस समय तक दुनिया के कुछ पश्चिमी देशों में कचरे को रिसाइकिल करने का प्रोसेस इजाद हो गया था। कचरे को किस तरह से रिसाइकिल किया जाता है अब यह पश्चिमी देश अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन फिर भी वह चाहते थे कि कोई ऐसा देश आगे आए और कचरे की रिसाइकिल का दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट बनाए, ताकि दुनिया भर का कचरा वहां पर रिसाइकिल किया जा सके। इस मीटिंग में तभी दुनिया के अनोखे और घिनौने कामों को करने में माहिर, फिर वह चाहे पशु पक्षियों को मारकर खा जाना हो या फिर उनके जरिए पैसे कमाना हो, चीन इन सब में बहुत आगे है। और इस मीटिंग में चीन ने ही आगे आकर एक ऐसा प्लांट को बनाने का फैसला किया जो दुनिया का सबसे बड़ा कचरा रिसाइकिल करने वाला प्लांट होगा। चीन ने इसमें अपने स्वार्थ को देखा। चीन ने प्रस्ताव को माना और दुनिया का सबसे बड़ा रिसाइकिल प्लांट बनाने के लिए चीन में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी डेवलप की और कचरे की रिसाइकिलिंग के लिए पूरी यूनिट को बनवाया। पश्चिमी देशों ने जहां दूसरी तरफ कचरे की अवेयरनेस पर बल देते हुए कचरे को किस तरह से अलग अलग करना है, घर घर में अवेयरनेस फैलाई। यह अवेयरनेस भारत में भी फैल गई, जहां यह बताया जाने लगा कि गीला कूड़ा हरे रंग के डब्बे में, सूखा कूड़ा नीले रंग के डब्बे में, और अगर कोई धातु या कांच की कोई चीज है तो उसे दूसरे डब्बे में डालकर अलग रखा जाए। फिर क्या था, इस अवेयरनेस के बाद तो कचरा मैन की और भी अच्छी निकल पड़ी। अब उसे कचरे को अलग अलग भी नहीं करना पड़ रहा था। इसके बाद दुनिया के कई देशों में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी भी बनाई गई, जहां पर इन सब कचरे को ले जाकर अलग अलग कर इसे कंप्रेस करके बॉक्स के रूप में ढाल लिया जाता है। अब इस बॉक्स को चीन को बेच दिया जाता है। यह चीनी कचरा मैन कचरा खरीद ही रहा था कि तभी उसके हाथ एक कहावत लग गई, आम के आम गुठलियों के दाम। पर इसने तो इस कहावत की एक अपडेट वर्जन को तैयार कर दिया। इसने गुठलियों को ही आम बनाकर बेचना शुरू कर दिया। चीन जितनी तेजी से इस कचरे को लेता, उतनी ही तेजी से इसे रिसाइकिल करके वापस नए प्रोडक्ट बनाकर उन्हीं देशों में उन प्रोडक्ट को सेल कर देता। इससे चीन को भी लगातार काफी ज्यादा मुनाफा होता रहा। शुरुआत में कचरा बेचने पर ज्यादा मुनाफा नहीं होता था, लेकिन जब से चीन इस कचरे को खरीदने लगा है तब से कचरा बेचने वाले दूसरे देशों के लिए मुनाफे का काम बन गया है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अमेरिका ने करीब 7 मिलियन टन कचरा चीन को बेचा। जब यह बात दुनिया के हर देश में फैल गई कि चीन कचरे को खरीद कर अच्छे दाम दे रहा है, सभी जगह से कचरा और भी ज्यादा आने लगा। कचरा मैन चीन अपने धंधे से बिल्कुल संतुष्ट था कि तभी उसे पता चला कि उसके इस कारनामे की किसी ने पूरी की पूरी फिल्म बना ली है और वह फिल्म रिलीज भी हो चुकी। दरअसल दोस्तों, जुलियांग वांग नाम के डायरेक्टर ने चीन के रिसाइकिल प्लांट में काम कर रहे लेबर्स की दुभर लाइफ की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, जिसका नाम है प्लास्टिक चाइना। साल 2016 में आई इस फिल्म की वजह से चीन के रिसाइकिल प्लांट में बेबसी की जिंदगी जीने वाले लेबर्स के बीच एक छोटी सी बच्ची का काफी भावनात्मक और इमोशनल दृश्य दिखाई दिया, जिसे हर जगह चीन की थू-थू होने लगी। और चीन अपनी इज्जत को बचाने के लिए 2017 में यह ऐलान कर देता है कि वह अब कार्टन, वुड, प्लास्टिक और पेपर्स की रिसाइकिलिंग नहीं करेगा। कहा जाता है इसके पीछे उस फिल्म और चीन में बढ़ते प्रदूषण ही एक कारण है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे पेज को फॉलो भी कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।